हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे फिजिकल फिटनेस क्या होता है और उसके लिए किस तरह की एक्सरसाइज करना होती है। फिजिकल फिटनेस हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि वेट कम करना यानी फिजिकली फिट होना है। ये यहाँ तक ही सीमित नहीं है। फिजिकली फिट रहना यानी अपने अंदर एक अच्छा बॉडी कंपोजिशन होना चाहिए, जिससे मसल मास ज्यादा होना चाहिए और फैट मास कम होना चाहिए। ये आइडियल 80 से 20% का रेशियो आता है, उससे अच्छा रहा तो बेटर है। एट द सेम टाइम आपका डाइजेशन अच्छा चाहिए, आपके इंटरनल बॉडी ऑर्गन के फंक्शंस अच्छे चाहिए जो हमारे शेड्यूल मॉनिटरिंग के टेस्ट में मिल जाते हैं। उसके अलावा हमारा रेस्टिंग हार्ट रेट और एवरेज हार्ट रेट कम होना चाहिए, हमारा स्ट्रेस लेवल कम होना चाहिए और हमारी स्लीप क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए। क्वालिटी स्लीप यानी आपको तुरंत नींद आना और जब आप नींद से उठे तो एकदम फ्रेश चार्ज रहना चाहिए। इसके लिए हमें किस तरह का एक्सरसाइज करना चाहिए, तो एक कंप्लीट फिजिकल एक्सरसाइज वो कॉम्बिनेशन होता है दो चीजों का, एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और एक कार्डियो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हम लोग देखते हैं कि लोगों को लगता है कि जिम जाने से या कुछ योगा पावर योगा करने से बहुत मसल बनती है और हम लोगों को लगता है कि हमको वैसी बॉडी नहीं बनना है, हमको जनरली फिट रहना है। तो वो देखा जाए तो वो एक स्पोर्ट है जिसमें एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेते हैं और वो मसल हाइपरट्रॉफी होती है। नेचुरली मसल गेन करने के लिए बहुत मेहनत लगती है और हम लोग अगर नेचुरल वे में मसल गेन करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट द सेम टाइम बहुत लोगों को ट्रैवलिंग जॉब होता है, टाइम नहीं होता है, फैसिलिटी नहीं होती है, तो इसके लिए एक अच्छा सोल्यूशन है, आप रेजिस्टेंस बैंड एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये पूरा रेजिस्टेंस बैंड 3000 के अंदर आपको मिल जाएगा और उसको आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं, आप टूर पे भी आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हो। तो उसका शेड्यूल आप ऐसा रख सकते हो कि डे 1 पे चेस्ट ट्राइसेप, डे 2 पे बैक बाइसेप, डे 3 पे शोल्डर लेग के वर्कआउट कर सकते हैं और फ्रंट एब और साइड एब आप अल्टरनेट डे कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में इसका इतना करने के बाद आप कार्डियो में वॉकिंग इज नॉट अ कार्डियो एक्सरसाइज, और कार्डियो करने का उद्देश्य हमारा वेट रिड्यूस करना कभी होना नहीं चाहिए। कार्डियो इसलिए करते हैं कि हम हमारे हार्ट को मैक्सिमम हार्ट रेट के 80-90% तक लेके जाना और वहां पे सस्टेन करना, उससे आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हेल्प होता है। तो उसमें आता है रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, और ये कोई स्पोर्ट अगर आप खेलते हैं जैसे बैडमिंटन, क्रिकेट, टेनिस या कोई आउटडोर स्पोर्ट जिसमें आपको हार्ट रेट आपका वेरी हो जाए और वो आपके लिए बेनिफिशियल रहे, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। इसके बेनिफिट है, एक तो आपका मसल मास बढ़ेगा तो आपका बीएमआर बढ़ेगा। वो कैसे बढ़ता है, क्योंकि मसल सेल जो है, मसल टिश्यू जो है, वो आपके रेस्टिंग टाइम में भी ज्यादा कैलोरी बर्न करते हैं फैट सेल से, तो उस तरह से आपका बीएमआर बढ़ेगा। आपके बॉडी में एंडोर्फिन नाम का हार्मोन सिक्रेशन होगा जो कि एक नेचुरल पेन किलर है, स्ट्रेस बस्टर है और एक मूड इन्हांसर है। आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, उससे आपके इंटरनल ऑर्गन को फंक्शंस में हेल्प होगी। आपका स्लीप क्वालिटी बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा फिर आपका एवरेज हार्ट रेट और रेस्टिंग हार्ट रेट अच्छा होगा। इसमें जो हमने लास्ट के जो चीजें देखी है, रेस्टिंग हार्ट रेट, स्ट्रेस और स्लीप, इसके लिए आपको मेंटली भी फिट होना जरूरी है, जिसके बारे में हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे। थैंक यू।